महिला हथौड़ा उठाकर खुशी खुशी अपने और अपने पति की शादी की तस्वीर तोड़ देती है। उसे इस फीनिक्स मैन से शादी करने का गहरा पछतावा है। जैसे ही वह जाने लगती है, वह देखती है कि उसका पति उसकी छोटी बहन के साथ उसे उकसाने आ रहा है। मजबूरी में वह तलाक के कागज उसे एक साधारण दस्तावेज की तरह थमा देती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वह क्या खोने वाली है। पति कागजों पर साइन करने के बाद भी गुस्से में रहता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके अमीर परिवार के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। कभी वही आदमी ओपेरा मंडली में एक मामूली छात्र था। महिला ने अपनी माँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया और खुद जियांगनान के एक मशहूर शहर की मालिक बन गई। दोनों 8 साल तक साथ रहे और सब लोग उनकी शादी से ईर्ष्या करते थे। लेकिन इसी दिन महिला को सच्चाई का पता चलता है कि उसका पति उसकी छोटी बहन के साथ है। उसे समझ आता है कि 8 साल की शादी एक झूठ थी और यह सब उसके पति ने खुद रचा था। उसका पति उसकी ही खानदानी पोशाक और हेडस्कार्फ उसकी छोटी बहन को पहना देता है। महिला इस पर जवाब मांगती है कि वह उसकी चीजें क्यों पहने हुए है। पति घर की हर चीज को अपना समझता है, लेकिन महिला जलती नहीं बल्कि सख्ती से अपनी जगह दिखाती है। वह उस लड़की को सबक सिखाती है और साफ कर देती है कि इस मंडली की असली मालिक वही है। आदमी उस लड़की को लेकर चला जाता है और लड़की घमंड में रहती है, लेकिन महिला तुरंत पति की कंपनी से अपना निवेश वापस ले लेती है और चेतावनी दे देती है। जो आदमी अभी तक उस लड़की के साथ था, वही तुरंत पत्नी के पास लौट आता है। गुस्से के बाद वह हार मानकर वादा करता है कि उस लड़की को दूर कर देगा। महिला 8 साल के रिश्ते को देखते हुए उसे एक आखिरी मौका देती है, लेकिन लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। अगले ही दिन वह कंपनी में ड्रामा करती है कि उसे परेशान किया जा रहा है और फिर से आदमी को भड़काती है। आदमी अपनी मर्जी से पत्नी की चीजें दूसरों को दे देता है और इसे मुआवजा बताता है। जब महिला अपने खानदानी सामान को उस चालाक औरत के पास देखती है तो वह सख्ती से सवाल करती है, लेकिन वह औरत न सिर्फ उसे पहनती है बल्कि उसे नष्ट भी कर देती है। महिला भी पीछे नहीं हटती और उसे उसकी हद दिखा देती है। फिर भी आदमी अपनी गलती नहीं मानता और हर बात के लिए अपनी पत्नी को दोष देता है। वह उसे ताने देता है और कहता है कि कोई आदमी उसे इस रूप में पसंद नहीं करेगा।